ओम शांति। तो हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगी जीतू भाई जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। 4 साल की उम्र से ही आप ईश्वरीय ज्ञान मार्ग पर चलते हैं और पिछले 27 सालों से मधुबन बेहद घर में रहकर समर्पित रूप से बाबा के यज्ञ में आप सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ मुख्य रूप से आत्म प्रकाश भाई जी के निर्देशन में टोली किचन और साथ साथ सेवाधारियों की निमित्त बनकर उनका मैनेजमेंट करना, ये सेवाएं आप देख रहे हैं। और आपने वैसे बीए किया है वैल्यू एजुकेशन में और काउंसलिंग एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन हेल्थ में एमएससी की है और आप सर्टिफाइड काउंसलर हैं, काउंसलिंग देते हैं। इसके अलावा यूथ विंग में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। आप यूथ विंग में सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं करते लेकिन एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं और स्पोर्ट विंग में भी आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। इसके साथ साथ यूथ फॉर ग्लोबल पीस प्रोजेक्ट जो है उसके आप कोर ग्रुप मेंबर हैं। और 2006 में भी जो एक युवा पद यात्रा निकली थी उसके अंतर्गत आपने एक दल को कुशल तरीके से संचालित किया था। 2013 में भी युवा साइकिल यात्रा निकली थी, उसमें भी आपने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण एक दल को कुशल संचालन करने का रोल प्ले किया। तो बहुत ही प्रतिभा के धनी हमारे आदरणीय भ्राता जी हम सबके सामने प्रकाश डालेंगे शुक्रिया, सॉरी और सहयोग करने की संस्कृति, इसका क्या महत्व है। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का जो हम सभी अभी मिले हैं, बैठे हैं। देखो, ब्राह्मण जीवन में हर कदम एक कदम बढ़ाते ही शुक्रिया का अवसर मिल जाता है, हमें मिलता है ना। देखो, सबसे बड़ा शुक्रिया तो क्या है? सबसे बड़ा शुक्रिया बाबा मिल गया, बाबा ने हमें चुन लिया। तो बाबा का कितना लाख लाख पदम पदम शुक्रिया है जो उनकी नज़र हमारे पर पड़ी और उन्होंने हमें चुन लिया। उसके बाद इस साकार ब्रह्मा बाबा का शुक्रिया है जो उनके माध्यम से उस शिव बाबा से हम मिल पाए ना। कितने जन्मों से हम ढूंढ रहे थे, उस माध्यम से हम शिव बाबा से मिल पाए। उनका कितना लाख लाख शुक्रिया है। इस ब्राह्मण जीवन का शुक्रिया है। इतना श्रेष्ठतम जीवन सारे संसार में कहीं है? कहीं भी नहीं है। इतना श्रेष्ठतम संसार में तो छोड़ो, सारे कल्प में भी कभी नहीं है। इस संगम युग पर ही ये श्रेष्ठतम जीवन हमें मिला है। तो इस जीवन का भी शुक्रिया, इस प्रकृति का भी शुक्रिया जो हमें हर प्रकार से सहयोग करती है ना। हर कदम पर प्रकृति का सहयोग मिलता है। बाहर देखेंगे कई लोग कितने दुखी हो जाते हैं छोटी छोटी बातों से, लेकिन हम प्रकृतिपति के बच्चे हैं तो हमें हर कदम पर सहयोग मिलता जाता है। तो उस प्रकृति का भी शुक्रिया, इस श्रेष्ठ धरा का शुक्रिया जहाँ बैठे हैं, मधुबन में बैठे हैं। इमेजिन करो, ये वो जगह है जहाँ उस सर्वशक्तिवान परमात्मा ने कितनी आत्माओं के साथ मिलन मनाया होगा, है ना। मिनी स्वर्ग है और स्वर्ग की रचना यहाँ हो रही है। स्वर्ग तो फिर भी थोड़ा सा नीचे के समझेंगे कि यहाँ स्वर्ग की रचना हो रही है, तो कितना श्रेष्ठ जगह पर है। तो इस धरा का भी शुक्रिया, इस परिवार का शुक्रिया। बाबा कहते हैं ना
कि बच्चों के बिना बाप कुछ नहीं कर सकता है, वैसे ही हम बच्चे भी एक दूसरे के बिना भी कुछ नहीं कर सकते। बाप के बिना भी कुछ नहीं कर सकते और एक दूसरे के बिना भी कुछ नहीं कर सकते। तो हर एक का शुक्रिया। देखो कितना हर कदम पे शुक्रिया का चांस मिलता है ना। और यही हमारी संस्कृति भी है। जो इस धरा पर जन्म लिया है, और ख़ास करके भारत में भारतीय संस्कृति क्या कहती है? बड़ों को आदर और छोटों को प्यार, है ना। हमारे भारतीय संस्कृति में कहा हुआ है, बड़ों को आदर, छोटों को प्यार। ये हमारी शुरू से आज चलती आ रही संस्कृति है। संस्कृति मतलब क्या? संस्कारों की आकृति। तो हमारे संस्कार इतने श्रेष्ठ है और उसके आधार से आकृति बनी है, इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति भी इतनी श्रेष्ठ बनी है, क्योंकि शुरू से चलता आ रहा है। इसलिए हमें कोई कठिन नहीं जाता है, कोई मुश्किल नहीं जाता है। अगर हमें किसी को रिस्पेक्ट देना है, किसी के सामने झुकना है, किसी से प्यार पाना है, किसी को प्यार देना है, तो हम आत्माओं को इतना मुश्किल नहीं जाता है, क्योंकि हमारी संस्कृति शुरू से चलती आ रही है। उसके बाद जो दैवी संस्कृति हमें मिली है, बाबा ने हमें बताया, समझाया। अभी तक तो भक्ति मार्ग में हम देवताओं की पूजा करते आ रहे थे, लेकिन बाबा ने उस संस्कृति से हमारा परिचय कराया कि दैवी संस्कृति क्या होती है। देवताओं को कितना लोग दिल से थैंक्स कहते हैं ना। भक्ति में भी कितने गीत गाते हैं महिमा के। हम भी देवता थे तो हमारे लिए भी गीत गाते थे, और बाद में हम गीत गाने लग गए। क्यों फर्क आया है? क्यों फर्क आया? देखो, जब शुरुआत में हम दैवी राज्य में थे, देवता तुल्य थे, तब हमारा एक संस्कार था, निजी संस्कार। हम हमेशा देते रहते थे। तो जब तक देता रहता है ना व्यक्ति, तब तक सम्मान मिलता रहता है। और जब लेना शुरू करता है, अपेक्षा शुरू होती है, तो क्या होता है? फिर सॉरी बोलना पड़ता है। किसी से मांगना शुरू करते हैं तो सॉरी बोलना पड़ता है। तो भक्ति भी शुरू करते हैं, तो भक्ति में फिर क्या करते हैं? माफ़ कर दो, हम बहुत पतित है, हमारे यहाँ से बहुत पाप हो गए हैं, हम फलाना फलाना, फिर सॉरी का संस्कार शुरू हो जाता है। तो हम देते रहेंगे तो हमें सम्मान मिलेगा, शुक्रिया करेंगे सभी, और करते आए हैं ना। बाबा ने ये कहा ना कि एक जो सृष्टि का चक्र है, कल्प कल्प घूमता रहेगा, लेकिन जो संस्कारों की आकृति है वो कहाँ क्रिएट करनी है? इस संगम युग पर। इस संगम युग पर जितनी अच्छी आकृति हम क्रिएट करेंगे, जितनी अच्छी संस्कृति बनाएंगे, उतना ही सारे कल्प में वो रिपीट होता रहेगा, हमारा पार्ट श्रेष्ठ बना रहेगा। उसके बाद आते हैं देखो संगम युग पर, श्रेष्ठ संगम युग। तो संगम युग का ब्राह्मण संस्कार, ब्राह्मण संस्कृति क्या है? सबसे बड़ी ब्राह्मण संस्कृति है क्या? हम एक दूसरे के साथ पारस्परिक सहयोग से जुड़े हैं, है ना। भगवान बच्चों का सहयोग लेता है, बच्चों के सहयोग के लिए भगवान हमेशा तैयार रहता है, और ब्राह्मण आत्माएं भी एक एक सहयोग की उंगली देकर इस गोवर्धन पर्वत को उठा रहे हैं, है ना। तो जहाँ सहयोग है वहाँ सम्मान भी है, जहाँ सहयोग है वहाँ डिफरेंसेस भी खत्म हो जाते हैं। जो सहयोग देगा उसको सहयोग मिलेगा भी। तो इस जगह पर, इस श्रेष्ठ संगम युग पर बैठकर हम थोड़ा सा अपने आप को सोचें कि मैं कितना परसेंट सहयोग लेता हूँ, कितना परसेंट सहयोग देता हूँ। अगर हम थोड़ा सा अपना जीवन को देखेंगे ना, तो हर पल, हर कदम, कई जगह से हमें सहयोग मिलता रहता है। उसके भेंट में हम कितना दे रहे हैं। और इसीलिए
जो सहयोग मिलता है उसको हम कभी रियलाइज़ नहीं किया, इसीलिए ये जो शुक्रिया वाला संस्कार है ना वो थोड़ा सा मर्ज हो गया, इसलिए कंप्लेंट शुरू हो गई। और जब कंप्लेंट शुरू होती है तो सामने वाले से ज़्यादा दुखी कौन हो जाते हैं? हम खुद दुखी हो जाते हैं। एक छोटा सा इंसिडेंट मुझे याद आता है, आप लोगों ने भी कई शायद नोट किया भी होगा। एक जगह हम गए थे, कंस्ट्रक्शन चल रहा था बिल्डिंग का, तो काफ़ी 3-4 मंजिल की बिल्डिंग थी, कंस्ट्रक्शन वहाँ चल रहा था, नीचे मजदूर लोग काम कर रहे थे। तो ऊपर छत पर पहुँच गए, वहाँ उनका जो कॉन्ट्रैक्टर है ना वो काम कर रहा था, थोड़ा सहयोगी था। तो उसने सुना हुआ था कि मतलब ये लोग आते हैं, कुछ भाषण वगैरह अच्छा करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो वो बोलते हैं कि साहब आप आइए, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। तो हमने बोला हाँ ठीक है बताइए। तो उसने क्या किया, ऊपर से एक 10 रुपये का नोट लिया और नीचे डाला। जैसे वो नोट नीचे गिरा तो नीचे मजदूर लोग काम कर रहे थे, तो मजदूरों की नज़र पड़ी, उनको पता नहीं कहाँ से आया कि नोट पड़ा हुआ है यहाँ। उसने इधर उधर देखा और वो नोट उठा के अपने जेब में रख लिया। उसके बाद उसने क्या किया कि 50 रुपये का नोट डाला। थोड़ी देर के बाद फिर उसकी नज़र पड़ी किसी और की, मजदूर की, उसने उठा के अपने पास रख लिया। 500 रुपये का नोट डाला, मजदूरों ने वही काम किया, उठा के फट से अपने जेब में रख लिया। फिर उसके बाद उसने एक छोटा सा पत्थर लिया और वो पत्थर ऊपर से डाला। जैसे पत्थर गिरा, जैसे पत्थर उसको लगा, तुरंत जोर से चिल्लाया, अरे कौन है रे ऊपर? कहने का भाव, जब उसको कुछ प्राप्ति हुई उस समय उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि प्राप्ति कहाँ से हो रही है। जब थोड़ा सा दुख मिला, थोड़ा सा तकलीफ सहन करनी पड़ी, तुरंत उसकी नज़र गई कि कौन मुझे तकलीफ दे रहा है। तो हम अपने जीवन में भी प्राय यही करते हैं। सवेरे से उठ के रात को सोने तक कई जगह से हमें सहयोग मिलता रहता है, और ऐसा सहयोग मिलता है जिसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन हम वो चीज़ याद नहीं करते हैं। हम कौन सी चीज़ बुद्धि में रखते हैं? जहाँ से कुछ थोड़ी सी तकलीफ मिल गई, थोड़ी सी तकलीफ हमारे दिल को हर्ट कर देती है, और वही चीज़ याद रहती है, केवल उस एक दिन नहीं, पूरे जीवन भर। सारे तकलीफ़ें, रोज़ की हम तकलीफ़ें, दुख, दर्द हमारे दिल में इकट्ठा करते जाते हैं। आज 2 लोगों ने दिया, आज 3 लोगों ने दिया, आज एक ने दिया, सारा इकट्ठा करते करते हमारा जो दिल है वो पूरा दुखमय बना देते हैं। और इतना दुख भर जाता है, इतना नफरत भर जाती है, इतना क्लेश भर जाता है कि जिसमें भगवान के प्यार के लिए भी स्थान नहीं रहता। फिर सेंटर पर आते हैं, मधुबन आते हैं, उस समय तो बहुत अच्छा लगता है। जब तक मुरली सुनते हैं, थोड़ा समय बाबा को याद करते हैं, बहुत अच्छा अनुभव होता है। लेकिन वहाँ से बाहर जाने के बाद फिर वही चीज़ जीवन को प्रभावित करती रहती है। इसलिए बाबा कहते हैं ना कि ये जो शुक्रिया का संस्कार अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाएगा, तो क्या होगा? जब हम किसी को थैंक्स क्यों कहेंगे, किसी को थैंक्स क्यों कहेंगे? ज़रूर उसने कुछ ना कुछ अच्छा किया होगा। जब हम थैंक्स कहना शुरू कर देंगे तो नेचुरली उस अच्छाई की तरफ हमारी बुद्धि जाना शुरू हो जाएगी। और ये थैंक्स तब ज़्यादा होगा जब हम सहयोग देना शुरू कर देंगे। और इस बृहत यज्ञ में हमें, चाहे कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में है, लेकिन यज्ञ का एक रेस्पॉन्सिबल घटक है सब लोग, है ना? क्योंकि हमें अपने खुद के एक के कल्याण के लिए तो भगवान ने नहीं चुना है ना, विश्व कल्याण के लिए चुना है। तो इस यज्ञ की जिम्मेवारी हर एक के ऊपर है। तो यज्ञ में हर प्रकार से सहयोग देना शुरू करेंगे तो सब जगह से सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा।
मुख्य रूप से सहयोग कौन कौन से देने होते हैं? यज्ञ की सहयोग की बात आती है तो मुख्य रूप से 5 प्रकार के सहयोग होते हैं। सबसे पहला तो होता है इस तन के द्वारा सहयोग, क्योंकि इस संगम युग पर ये श्रेष्ठ तन मिला है। कई लोगों के जन्म हुए, 700-800 करोड़ आत्माएं इस धरती पर है, लेकिन इस शरीर में इस आत्मा रहते हुए भगवान ने मुझे चुना है। 800 करोड़ में से केवल मुझे चुना है, तो जरूर इस शरीर के द्वारा उसे कुछ सेवा, विशेष सेवा लेनी होगी। तो इस शरीर का बहुत बड़ा रोल है। और हमने अनुभव से देखा है, दादियों से, दीदियों से, कि अगर कर्मणा सेवा से भी, इस शरीर से भी, अगर हम यज्ञ में, यज्ञ सेवा में, भगवान की सेवा में अपना तन का कुछ पार्ट लगा देते हैं, अपने पूरे 24 घंटे में से कुछ समय कर्मणा सेवा में लगा देते हैं, तो भगवान ये गारंटी लेता है कि कोई भी शारीरिक बीमारी आपके पुरुषार्थ में या स्थिति में बाधा नहीं डाल सकती। बीमारी आएगी, हिसाब चुकतू करके निकल जाएगी, लेकिन वो बीमारी कभी भी आपके स्थिति में बाधा नहीं डाल सकती जब हम अपने तन को सेवा में लगाते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं। इसलिए किसी न किसी प्रकार से जहाँ भी पॉसिबल हो तो हम अपने आप को अवेलेबल कर देवे। और जब हम खुद को ऑफर करते हैं तो हमारे मार्क्स जमा हो जाते हैं, क्योंकि एक कारवा है, कारवा चलता रहेगा और उसका लीड कर रहा है स्वयं सर्वशक्तिवान भगवान। तो अगर मैं नहीं सेवा करूँगा, नहीं सहयोग दूंगा, तो मेरे कारण कारवा रुकने वाला नहीं है, वो तो निकल जाएगा आगे। मेरे पीछे जो है वो मेरी जगह ले लेगा, लेकिन कारवा चलता रहेगा, मेरा मिस हो जाएगा। इसलिए जहाँ भी अपॉर्चुनिटी है, जहाँ भी है, खुद को ऑफर करके हम सेवा के लिए अवेलेबल हो जाए। दूसरा है मन के द्वारा सेवा। श्रेष्ठ मन भी हर किसी को संभव नहीं है, मिला नहीं है। आज दुनिया में देखते हैं कितने सारे क्षुब्ध मन वाले हैं। हर किसी को देखो तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उसके मन में जहर भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई है, बहुत सारी मुश्किलातें भरी हुई है। अभी ये कोविड में ही हमने देखा कि हमारे जैसे कहा कि जो इंडियन कल्चर है, इंडियन कल्चर में एक पारिवारिक भाव हमेशा रहा है, आदर का भाव रहा है, रहम का भाव भी रहा है। इसलिए हम लोगों पर इतना ज़्यादा असर नहीं आया। ठीक है, फाइनेंशियली किसी को प्रॉब्लम आए होंगे, किसी को स्वास्थ्य के प्रॉब्लम आए होंगे, किसी को और कुछ प्रॉब्लम आए होंगे, लेकिन लाइफ चल रही है, अच्छी तरह चल रही है। और उसमें भी खास हम ब्राह्मण आत्माओं में तो मुझे नहीं लगता कि वो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आए। उल्टा सब जगह से अनुभव आ रहे हैं कि ये जो पीरियड मिला, इस पीरियड में सब शक्तिशाली बन गए। लेकिन बाहर देखे, विदेश में देखे तो घर के घर, शहर के शहर कोलैप्स हो गए, क्योंकि उनका जो मन है ना, मन भौतिकता में अटका हुआ था। वो समझते थे कि हमारे पास हर चीज़ है, हमें किसी चीज़ की कभी कमी नहीं पड़ने वाली है, आवश्यकता भी नहीं पड़ने वाली है। हम जो चीज़ है हमारे पास से सबको ऑफर हो रही है, सबको मिल रही है। कल परसों ही एक भाई मिला था, वो एविएशन इंडस्ट्री में जो फ्लाइट्स वगैरह है ना, उसमें क्रू मेंबर्स में जॉब करता है, बहुत अच्छा कुमार है। तो उनसे जस्ट ऐसे ही पूछा कि अभी आप लोगों का क्या कैसे स्टेटस है। तो उन्होंने बोला कि इमेजिन नहीं कर सकते, दिन की लाखों फ्लाइट्स हवा में रहती थी, उसमें करोड़ों लोग जॉब करते थे पूरी दुनिया भर में, और अभी लगभग 1 साल हो गया, सारी की सारी फ्लाइट्स ग्राउंडेड है, एयरपोर्ट्स पे खड़ी है। डोमेस्टिक थोड़ी बहुत चल रही है, लेकिन इंटरनेशनल तो पूरी ग्राउंडेड है। बोला ये कंपनियों ने कभी ये भी नहीं सोचा था कि इतनी सारी फ्लाइट्स को रखने के लिए जगह लगेगी।
क्योंकि 20-30% फ्लाइट्स तो आसमान में उड़ती है हमेशा, बाकी आती है तो 20-25 मिनट में, 1 घंटे में टेक ऑफ हो जाती है। तो अभी उनके पार्किंग की भी समस्या आ रही है। दूसरा, उसमें जितने एम्प्लॉयज़ थे वो एम्प्लॉयज़ तो सब कुछ ख़त्म हो गया उनके पास, अर्निंग के लिए कोई सोर्स नहीं बचा। क्योंकि जब ऐसे हाई स्टेटस पे रहते हैं तो उसके बाद सोचते हैं कि नहीं, हमारा भविष्य हम अच्छा बनाए, इसलिए सब जगह से लोन भी लेते हैं और अपना फ्यूचर अच्छा बनाने के लिए बहुत सारा परचेसिंग भी कर लेते हैं। कोई ज़मीन खरीद लेता है, कोई घर खरीद लेता है, कोई गाड़ियाँ खरीद लेते हैं और फिर EMI चुकाना पड़ता है और अभी सब कुछ बंद है। तो सब लोग एकदम जैसे कहते हैं कि बस क्या करना है हमको, तो या तो ख़त्म कर दे खुद को, या तो क्या कैसे चला है। तो इस तरह से उनके मन हो गए हैं। और हमारा मन इतना शक्तिशाली हुआ है, बाबा ने इतना शक्तिशाली बना दिया है हमको। नहीं, इतनी बड़ी एग्ज़ाम आई लेकिन किसी को लगा ही नहीं कि कुछ नया हुआ ना। शुरुआत में थोड़ा सा लगा कि अच्छा कैसे होगा, वो भी सबसे पहला संकल्प क्या आया होगा कि नहीं अभी मधुबन कैसे जाएंगे, है ना। बाकी स्थूलता में तो शायद ही किसी को बहुत हो गई, अरे कैसे होगा, क्या होगा। तो कितना शक्तिशाली मन है ना हम लोगों का। वो कहते हैं ना कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है, तो उस भगवान का ज्ञान भी ठहरने के लिए ऐसा ही मन चाहिए। तो इस मन को भी, इतनी मानसिक शक्ति हमारी स्ट्रांग है, इसको रियलाइज करके हमें उसे सेवा में लगानी चाहिए। और जब हम इस मानसिक शक्ति को सेवा में लगाएंगे तो उसके कारण कई आत्माओं का उद्धार हो जाएगा और हम और स्ट्रांग बनते जाएंगे। तो तन को तो लगाना है, मन को भी लगाना है। तीसरा है धन। तो अगर बाबा के यज्ञ में कना दाना भी लगाता है, लेकिन निस्वार्थ भाव से जो बाबा के यज्ञ में कना दाना भी डालता है तो उसका 1000 गुना रिटर्न भगवान देता है। ये जो क्राइसिस में सब लोगों को प्रॉब्लम नहीं आया या मन विचलित नहीं हुआ, उसका भी कारण यही है कि शुरू से हमारा संस्कार है, हमारी संस्कृति है ब्राह्मण आत्माओं की, कि इस ब्राह्मण परिवार को यज्ञ को चलाने की जिम्मेवारी हमने खुद उठा लिया है। जब से ये बाबा के बच्चे बने तो कुछ न कुछ बाबा के नाम से, बाबा के यज्ञ में धन भी लगता आया। तो उस धन का रिटर्न ऐसे क्राइसिस के समय मिलता है कि हमें कोई असर ही नहीं पड़ता। ऐसे नहीं है कि मैं 1 रुपया डालूंगा तो 1000 रुपये की लॉटरी लग जाएगी, लेकिन जो 1000 रुपये का काम होने वाला है वो काम भी ऐसे हो जाएगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सबने अनुभव किया होगा ये चीज़ का। बहुत सारे विघ्न आते हैं लेकिन ऐसे निकल जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो अभी भी अगर हम थोड़ा सा डालते समय एक रिंचक मात्र भी विचार आता है कि नहीं मैं इतना सारा दे रहा हूँ, इतना सारा लगा रहा हूँ, तो कोई तो मुझे अप्रिसिएट करे या कोई तो मुझे समझे, तो वो चीज़ भी क्या हो गई, थोड़ा सा हमारी बुद्धि उसमें अटक गई। और अटक गई तो 1000 का फिर 100 हो जाएगा, तो उतना रिटर्न कम हो जाएगा। उसके बाद आता है समय, सबसे अमूल्य। हर एक के पास ये संगम युग का एक एक पल बहुत मूल्यवान है। उसको अगर व्यर्थ गवाएंगे तो संगम युग कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। फिर लास्ट में हम सोचते रह जाएंगे कि नहीं शायद उस समय कुछ किया होता तो अभी भविष्य दिखने लगेगा ना। बाबा ने कहा ही मुरली में कि सबके सामने क्लियर हो जाएगा, तो उस समय फिर विचार आएगा कि शायद उस समय कुछ किया होता तो शायद मेरा पद अच्छा हो जाता, या मुझे ये मिल सकता था, मैं ये कर सकता था। अभी भी कई बार हम पीछे सोचते हैं अपने जीवन के लिए, तो कई बार सोचते हैं कि शायद उस समय मैंने ये डिसीजन लिया होता या उस समय मैंने अपना समय इसमें लगाया होता तो शायद अच्छा होता। इसलिए कहते हैं समय का ऐसा है, समय चलता रहता है। जिस समय जो घड़ी आप सफल करो, सफल हो गई, उसको तो वापस नहीं ला सकते। सब कुछ वापस ला सकते, समय वापस नहीं ला सकते। और सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण है हमारे संकल्प, कि हम कितने श्रेष्ठ संकल्पों को क्रिएट कर पाते हैं।
बाबा ने कहा है ना, व्यर्थ तो निगेटिव तो ख़त्म ही हो गया। अगर अभी भी अगर मन में कुछ निगेटिव आता है तो इस भट्टी के बाद, मधुबन के बाद वो निगेटिव पूरा ख़त्म होगा ना। व्यर्थ अगर कुछ आता होगा, व्यर्थ के लिए भी अभी समय ही नहीं है। अभी केवल श्रेष्ठ संकल्प। कहते हैं ना, एक ब्रह्मा ने संकल्पों से सृष्टि की रचना की। किसके द्वारा, किसके संकल्पों से? हम सबके संकल्पों से श्रेष्ठ दुनिया की रचना हुई है। और श्रेष्ठ संकल्प तब क्रिएट हो सकते हैं जब हम रोज अपने आप को श्रेष्ठ और शक्तिशाली स्थिति में बनाए रखते हैं। और श्रेष्ठ और शक्तिशाली स्थिति का बनाने का आधार है ज्ञान योग। श्रेष्ठ और शक्तिशाली स्थिति का आधार है हमारी रोज की ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या। बाबा ने इतनी सुंदर दिनचर्या बनाई है, चाहे आप किसी भी कार्य व्यवहार में रहो, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में रहो, लेकिन इतनी श्रेष्ठ दिनचर्या बनाई है कि उसके कारण श्रेष्ठ संकल्प ही क्रिएट होंगे। व्यर्थ के लिए मार्जिन ही नहीं है। शुरुआती होती है दिनचर्या की, मधुबन में अनुभव किया होगा ना, जितना श्रेष्ठ अमृत वेला होगा उतना दिन बहुत श्रेष्ठ जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। तो अभी भट्टी से जाने के बाद, भट्टी से यहाँ से अपने वहाँ जाएंगे ना, तो दृढ़ संकल्प कर लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, सवेरे अमृत वेले उठकर, क्योंकि अमृत वेला ही ऐसा समय है जहाँ हम बाबा के साथ एक संबंध जोड़ के अपनेपन के साथ बात कर सकते हैं। जो चाहे बात कर सकते, जो चाहे रिलेशन जोड़ सकते, और जो चाहे विजुलाइज भी कर सकते। तो सवेरे के लिए पक्का गार्ड, जिसका अमृत वेला श्रेष्ठ उसका सारा दिन श्रेष्ठ, और जिसका सारा दिन श्रेष्ठ उसका सारा जीवन श्रेष्ठ। हम लोगों ने विदेश में गए थे तो उस समय नोटिस किया, वहाँ सब लोग जॉब भी करते हैं, सेंटर्स भी संभालते हैं, अलग अलग सेवाएं भी करते हैं। और वहाँ तो ऐसे नहीं है कि जैसे हम साथ में बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं और आपस में ज्ञान चर्चा कर रहे हैं। वहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है। 2-2, 3-3 लोग साथ साथ रहते हैं, किससे चर्चा करें? तो उन्होंने अमृत वेले के लिए बहुत पक्का संकल्प किया है। भले अकेला अकेला व्यक्ति रहता है, लेकिन उस धारणा में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। उसके बाद आता है मुरली, वो तो सब सुनते ही है। श्रेष्ठ संकल्प का आधार जो होता है अमृत वेला है, फिर मुरली है, जिसी में से हमें रोज के अच्छे संकल्प मिलते जाते हैं। वो सुनते उस समय मेरे लिए कौन सा संकल्प आया, आज बाबा ने कौन सा विचार मेरे लिए दिया, वो नोट करके रख सकते हैं। फिर उसके बाद में अपनी जो मुख्य धारणा है, शुद्ध अन्न वगैरह, वो तो सभी सबको पता ही है। जितना हम धारणाओं पे मजबूत रहेंगे ना, भगवान की, बाबा की मदद हम सबको मिलती जाती है। तो इस आधार से इस समय पर, और सच में ये जो समय मिला है आप सबको पांडव भवन में भट्टी करने का, ये आपके जीवन का सच में एक बहुत अमूल्य समय है। ये वातावरण ही ऐसा है कि यहाँ अपने आप स्वतः ही स्थिति बनती जाती है। लेकिन हमारा पुरुषार्थ उसमें है कि ये स्थिति हम वहाँ अपने साथ में लेके जाए। क्योंकि अब यहाँ से आप जाएंगे ना, तो वहाँ हजारों लोग, हजारों आत्माएं आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। सारी आत्माएं अपेक्षा कर रहे होंगे कि नहीं, अभी ऐसी हलचल हो रही है तो कहाँ से हमें एनर्जी मिलेगी। उसका आधार है हम अपनी संस्कृति को इतना मजबूत कर लें। तो जो कहा कि अपनी मुख्य संस्कृति, जो टॉपिक का नाम था, एक तो शुक्रिया अदा करना। तो शुक्रिया अदा करना आता है सबको? अपने सबके पास डायरी पेन है? तो अभी थोड़ा सा अपने बुद्धि को थोड़ा सा जोर डालिए और कम से कम 3 नाम ऐसे नोट कीजिए अपने डायरी में,
जिन्हें मुझे शुक्रिया करना है। बाबा तो है ही, बाबा तो कॉमन है। बाबा बाप दादा के अलावा 3 नाम अपने जीवन में, ऐसे 3 नाम थोड़ा सा सोच के यहाँ से जाने के बाद सबसे पहला काम है उनको मुझे थैंक्स करना है, शुक्रिया करना है। और जब वो नाम लिखेंगे तो शुक्रिया क्यों करना है वो भी एक लाइन में लिखा। कोई भी हो सकते हैं, ब्राह्मण आत्माएं हो सकती है, बाहर की लौकिक लाइफ की आत्माएं हो सकती है, कोई भी हो सकता है। देखो जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अननोन होते हैं, उनका नाम भी हमें नहीं पता होता है, लेकिन हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल उसने प्ले किया होता है। एक छोटा सा उदाहरण के लिए, आप किसी नए शहर में गए, आपको रास्ता नहीं पता है, किसी जगह पर जाना है कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम कहाँ है। आप क्या करते हैं, रास्ते में किसी सर्कल में पूछते हैं कि भाई सेंटर कहाँ है। वो बता देता है यहाँ से जाओ, बाएं जाओ, दाएं जाओ। आप सेंटर पे पहुँच जाते। उसने हेल्प किया इसलिए आपका सब कुछ बच गया ना, समय वगैरह। तो उस व्यक्ति उसको हम नहीं जानते ना, बाद में शायद कभी याद भी आता है, लेकिन उसका रोल तो है हमारे जीवन में। तो हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जिनको अननोन होते हैं। तो अननोन है तो भले अननोन है, लेकिन उन्होंने जो काम किया है ना हमारे लाइफ के लिए, वो तो हम मेंशन कर सकते हैं। वो तो कोई नहीं भूलता है कि इसने मुझे मदद की होगी। इवन बाबा का जब परिचय मिला तो भी ऐसे कोई आत्मा होंगे जिन्होंने आपको या तो प्रदर्शनी पे लेके गए होंगे, या तो बोला होगा कि चलो आप सेंटर पे चले जाओ, सेंटर पे आओ, बहनों से मिलाया होगा, उसके बाद कोर्स शुरू हुआ। वो अननोन है, हमें उसको याद भी नहीं है, लेकिन उसके कारण आज हम भगवान के साथ मिल पाए। तो उसका भी बहुत बड़ा रोल है। तो उनका भी अननोन करके भी, लेकिन रीज़न तो लिखिए कि इस व्यक्ति के कारण मुझे बेनिफिट हुआ। ठीक है, 3 रीज़न लिखिए। फिर अभी एक ऐसा व्यक्ति, आज का एक ऐसा व्यक्ति जो मैं बहुत समय से सोच रही थी, बहुत समय से सोच रहा था कि ये बंदा तो अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसे हो गया, मैं चाहती थी कि उसको माफ़ कर दूं या सॉरी बोल दूं, लेकिन कह नहीं पाया। ऐसा जो हो ना, तो उसका भी लिखिए कि इसको मुझे माफ़ करना है या इसको मुझे सॉरी कहना है। लिखा? सभी ने लिखा? जिनके पास डायरी पेन नहीं होगा, बुद्धि में तो इमेज कर सकते हैं ना। दिल से माफ़ कर देना है। देखो, जो माफ़ करने वाला व्यक्ति होता है ना, वो सबसे शक्तिशाली होता है। जिसके पास शक्ति नहीं है और बोले मैं खुद दुबला पतला हूँ, कोई पहलवान मेरे पास आए मुझे मारने के लिए, मैं बोलूँगा हाँ तुमको माफ़ कर दिया, उसका कोई औचित्य नहीं है ना। मैं संघर्ष कर सकता हूँ लेकिन मैं उसे माफ़ कर सकूँ, मैं बलशाली हूँ लेकिन माफ़ कर पाऊँ, तो उस माफ़ी का मतलब है। तो जो माफ़ करने वाला व्यक्ति खुद शक्तिवान बनेगा तभी माफ़ कर पाएगा। तो अगर हम माफ़ कर पा रहे हैं मतलब हम सबसे शक्तिवान हैं। हम अगर सॉरी कह पा रहे हैं तो हम कमज़ोर नहीं हैं, हम शक्तिशाली हैं। कोई रास्ते पे गिरा हुआ व्यक्ति है कि चलते चलते कोई गिर गया, तो उसको उठाने के लिए भी क्या करना पड़ता है? हमको झुकना पड़ता है। हम झुकेंगे तभी गिरे हुए व्यक्ति को भी उठा पाते हैं। इसलिए अगर किसी ने कुछ गलत काम किया हुआ है तो उसको सही रास्ते पे लाने के लिए, उसको उठाने के लिए हमें पहले झुकना पड़ेगा। तो पहले सॉरी कहना पड़ेगा। सॉरी कहने से कोई ऐसे ये नहीं होता है कि सामने वाला हावी हो जाए। कभी कभी ये कहते हैं ना कि मैं क्यों सॉरी बोलूँ, वो तो हावी हो जाएगा मैं सॉरी कहूँगा तो। लेकिन आप प्रैक्टिकली करके देखेंगे ना, तो सामने वाला व्यक्ति खुद ही शर्मिंदा हो जाता है। आप अनुभव करना, किसी को कह के देखना बिना वजह,
सामने वाले बोले नहीं नहीं आप क्यों कह रहे हो, सॉरी तो मुझे कहनी चाहिए। और तीसरी चीज़ कि मुझे सहयोग क्या क्या करना है, किस किस को सहयोग करना है, किस प्रकार का करना है। तो आज के लिए एक पॉइंट लिखना कि आज मैं अपने मन में पक्का करता हूँ या पक्की करती हूँ कि इस प्रकार का, जैसे कोई व्यक्ति बहुत गुस्सा करके आपके सामने आ रहा है, तो उसे आप क्या सहयोग कर सकते हैं? शांत रह के। देखो कई बार क्या होता है ना कि गुस्सा करने वाला उसका बहुत तमतमाया हुआ है अंदर से, उसका गुस्सा अगर हम एब्सॉर्ब कर लेवे ना, अगर हम झेल लेवे, तो शायद अगले 10 लोग बच जाते। तो वो भी एक सहयोग हो गया ना। फिर उसके बाद हम अपनी पीस की नेचर या हमारा प्यार बाहर लाए। उस समय अगर रिएक्शन करेंगे, उसको अगर बोलेंगे कि नहीं मैं तुमको दृष्टि देता हूँ, तुम गुस्सा कर, या गुस्सा करने लगे और मैं हंसने लग जाऊँ, स्माइल देने लग जाऊँ, उसका गुस्सा आएगा ना, तो उसकी रिएक्शन अलग हो जाएगी। उस समय एब्सॉर्ब कर लो उस चीज़ को। कोई बेचारा बहुत दुखी है, रो रहा है, और ऊपर से हम जाके उसको बोले कि नहीं ये तो अच्छा नहीं लगता है, तुम्हारा शक्ल अच्छी नहीं लग रही है, तुम इस तरह से वायुमंडल खराब कर रहा है, तो और दुखी हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा। उस समय उसको प्यार की, स्नेह की आवश्यकता होती है। और हम जो इस कल्पवृक्ष के जड़ पे बैठे हैं ना, हम लोग सब, कभी देखते हैं आप लोग इमर्ज करते हैं, छोटे हॉल में देखना, कल्पवृक्ष के तने पे बाबा और सब बैठे हैं। इमेजिन करना कि उनमें ही मैं कहीं तो ही बैठा हूँ। मेरी जिम्मेवारी है इस पूरे वृक्ष को मजबूत रखने की, इसलिए हमें सहयोग देना है सबको। तो एक थैंक्स के 3 लोगों का लिखा, 3 इंसिडेंट लिखा, सॉरी का एक व्यक्ति जिसको हमें सॉरी कहना है, और ऐसा एक व्यक्ति या ऐसा एक आत्मा जो कमज़ोर है, उसे मुझे सहयोग जरूर करना है किसी न किसी प्रकार से। स्थूल सहयोग नहीं, किसी को पैसा दे देंगे ना वो 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। किसी को शक्ति दे देंगे, पावर दे देंगे कि मैं खड़ा हूँ तुम जा लड़, तो भी दूसरे दिन वो एक बार तो लड़के आ जाएगा, फिर दूसरे दिन मार खा के आ जाएगा। इसलिए स्थूल सहयोग नहीं, सूक्ष्म से मैं कैसे उसको सहयोग कर सकता हूँ कि आज मैं इतने व्यक्तियों को मनसा से पावरफुल वाइब्रेशंस दूंगा, ये भी सहयोग है, तो वो लिखिए। देखो बाबा ने हमें बहुत बड़ी शक्ति दी है विजुअलाइजेशन की। इस लॉकडाउन में हमने अनुभव किया कि जो लोग अपने अपने घरों में बंद थे, कई जगह ऐसे भी थे, मुंबई जैसे शहरों में, विदेश की तो बात छोड़ो, मुंबई जैसे शहरों में भी, कि कोई 5वें 6वें फ्लोर पे है व्यक्ति, तो उस फ्लोर से वो नीचे भी नहीं आ पाया 3 मास 4 मास तक। 2-3 लोग मिलके घर में रहे, कई कई तो अकेले अकेले भी रहे। और वो लोग इतने ज़्यादा बौखला गए, कोई तो पागल हो गए, कोई हिंसक हो गए, किसी ने खुद को कुछ तक नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया, क्योंकि उनके पास वो शक्ति नहीं थी कि वो 4 दीवार से बाहर देख पाए। वो सारी दुनिया को देखते थे किसके माध्यम से? टीवी के माध्यम से। और टीवी में सिवाय नेगेटिविटी के कुछ नहीं आ रहा था उस समय, सब जगह यही समाचार थे, इतने लोगों को कोविड हो गया, इतने लोग मर गए, इतने लोग बीमार हो गए, इतने लोग भाग गए, इतने लोग ये किया, फलाना फलानी चीजें थी। तो इन चीज़ों से निगेटिविटी और हावी हुई, इसलिए वो लोग बाहर देख ही नहीं पा रहे थे, इसलिए उनका सारा बुद्धि खत्म हो गया। लेकिन हम लोगों को वो स्पेशल पावर बाबा ने दिया है। हम एक जगह पर बैठकर संपूर्ण विश्व में चक्कर लगा सकते हैं। संपूर्ण विश्व में ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगा सकते हैं, है ना। 1 सेकंड में परम धाम पहुंच जाते हैं, 1 सेकंड में सूक्ष्म वतन पहुंच जाते हैं, 1 सेकंड में नई दुनिया में पहुंच जाते हैं कि आने वाली दुनिया कैसी होगी।
1 सेकंड में सारे विश्व का चक्कर लगा लेते हैं कि सारी आत्माएं कैसी है और सारी आत्मा को कौन सी चीज़ की आवश्यकता है ना? कितनी जबरदस्त शक्ति हमें मिली है एक एक आत्मा को। तो क्या इतनी शक्ति जबरदस्त हमारे पास है, हम खुद के जीवन के लिए उसको यूज नहीं कर सकते? है ना? कर तो सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं। हम कभी वो विजन ही नहीं देखते हैं कि मेरा अपना खुद का जीवन, जो संपूर्ण अवस्था जिसको कहते हैं, वो जीवन कैसा होगा। और बहुत इजी तरीका है, बहुत इजी। हमने दादियों को देखा, दादियाँ क्या करते थे, खास करके हमारी दादी प्रकाश मणि जी। दिन शुरू होगा, दिन शुरू होने से पहले बाबा के कमरे में जाएंगे, बाबा के सामने बैठ जाएंगे और इस पूरे दिन में क्या क्या करना है सब कुछ बाबा को बताएंगे। जैसे एक पिक्चर क्रिएट कर लेंगे बाबा के सामने। उसके बाद में बाबा उनको, दादी को प्रेरणा देते थे। हम सभी बच्चों को भी यही एक रास्ता बाबा ने हमेशा खुला रखा है। बाबा के सामने बता दो, बाबा के सामने अर्पण कर दो, बाबा आपको डायरेक्शन भी देंगे, टचिंग भी कराएंगे। और दिन खत्म होगा उस समय, फिर क्या किया, उसमें से क्या कमी रह गया, वो भी बाबा के सामने पूरा पिक्चर क्रिएट करके बता दो। जो आकृति है ना, संस्कृति में क्या होता है, संस्कारों की आकृति, तो आकृति क्रिएट करनी होगी। हमारी बुद्धि को शब्दों से ज़्यादा आकृति पसंद आती है और वही उसके आधार से काम करती है। तो हम उसी प्रकार से अपने आप को विजुलाइज करते जाए। तो अभी हम 5-7 मिनट पावरफुल अपने आप को विजुलाइज करें। हाँ, अपने अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से, बहुत सिंपल रीति से, लेकिन बहुत शक्तिशाली स्थिति में। और इस चीज़ को आप फिर से रिपीट करना। और जो आपको कहा है ना कि 3 थैंक्स के नाम, 1 सॉरी का नाम, आप रोज की रूटीन बना लीजिए इस चीज़ को। ये तो आपने पूरे जीवन का देखा, आज सोचा होगा, लेकिन रोज के लिए 3 नाम अगर आपको याद भी नहीं आए तो किस कारण मुझे थैंक्स करना है, ठीक है, और किसको मुझे सॉरी कहना है। हम रोज के लिए अगर 4 लाइन लिखेंगे ना अपने डायरी में, तो आप, आज 2 तारीख है, इस मास के एंड तक लगभग 30 दिन हो जाएंगे। 30 दिनों में 90 ऐसी चीज़ें मिलेगी जो आपको जीवन के लिए सहयोग करते आए हैं। 90 चीज़ें जिन्हें हमें थैंक्स कहना है। तो हमारे जीवन को सहयोग करने वाले 90 लोग मिल जाएंगे, 90 चीज़ें मिल जाएगी कि हमें सहयोग कर रहे हैं। और धीरे धीरे सॉरी जो है ना, वो पोर्शन कम होता जाएगा। फिर आपको याद ही नहीं आएगा कि मुझे किसको सॉरी कहना है, क्योंकि सब निगेटिविटी खत्म हो जाएगी। सिंपल अभ्यास है, रोज के लिए 3 मिनट 4 मिनट देने पड़ेंगे बस। लेकिन हमारा जीवन इतना पॉजिटिव एनर्जेटिक हो जाएगा कि निगेटिविटी व्यर्थ अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा पावरफुल अपने आप को स्थिति में बनाते हैं। महसूस कीजिए इस श्रेष्ठ धरा पर मधुबन, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च शक्तिशाली स्पॉट है, स्थान है। इस मधुबन का एक एक कण, उसकी एनर्जी, उसे महसूस करिए।
वो शांति स्तंभ, बाबा का कमरा, हिस्ट्री हॉल, बाबा की झुपड़ी, ये मेडिटेशन हॉल, संपूर्ण मधुबन एक पिक्चर के रूप में अपने दृष्टि पटल के सामने लाइए। स्वयं बाप दादा, उनके हाथों में मेरा हाथ, मेरा सबसे अच्छा साथी, सहयोगी स्वयं बाबा। बाबा के साथ मैं मधुबन का चक्कर लगा रहा हूँ। बाबा के साथ साथ मैं सारे सृष्टि का चक्कर लगा रहा हूँ। अपनी आसपास की आत्माएं, व्यक्ति, सभी को बाबा के साथ का, सहयोग का अनुभव कराते हुए उनकी आंखों में बाबा के प्रति कृतज्ञता का भाव दिख रहा है। सभी अनुभव कर रहे हैं उस भगवान के साथ का। उस दयावान परमात्मा के साथ सभी आत्माओं को, सभी परिस्थिति को, प्रकृति को बहुत बहुत थैंक्स है। जिसके कारण मेरा जीवन इतना शक्तिशाली बना है, सुचारू रूप से चल रहा है, निर्विघ्न रूप से चल रहा है। मैं सभी को माफ कर रहा हूँ और जाने अनजाने अगर कोई हर्ट हुआ है तो दिल से माफी मांगता हूँ।
जो जाने अनजाने गलती हुई है, उसके लिए दिल से माफ़ी, और आगे से कभी भी ये नौबत नहीं आएगी। थैंक्स है इस प्रकृति को जो मुझे शक्ति दे रही है। थैंक्स है इस ब्राह्मण परिवार को जिसके संगठन का बल मेरे जीवन को शक्तिशाली बनाते आ रहा है। थैंक्स है उन आत्माओं को जिन्होंने भगवान के साथ मिलने का माध्यम बने। शुक्रिया उन निमित्त आत्माओं का जिन्हें स्वयं भगवान ने निमित्त बनाया है। शुक्रिया बाबा का दिल से गहराई से लाख लाख शुक्रिया जो इतना अच्छा जीवन हमें प्राप्त हुआ। मैं सबसे लकी हूं कि बाबा ने मुझे चुना है। सदा बाबा के हाथ में मेरा हाथ रहे। इस बाबा के साथ का हाथ अनुभव करते हुए इस शक्ति को, उस प्रकंपन को महसूस करते हुए स्वयं को शक्तिशाली अनुभव करते हुए सभी को थैंक्स करते हुए अपने आप को, स्वयं को थैंक्स करते हुए ये निश्चय करे, मैं अभी से ऐसा कर्म करूंगा जिस कर्म के कारण स्वयं को शुक्रिया कहना, उस कर्मों को विजुलाइज कीजिए। जिस कर्म से खुद को प्राउड फील हो, भगवान को प्राउड फील हो, इस ब्राह्मण परिवार को प्राउड फील हो,
थैंक यू बाबा। ओम शांति। तो जीतू भाई का भी थैंक यू और आप सभी का भी थैंक यू। संस्कार परिवर्तन जो हम कह रहे हैं, ऐसे ही तो होंगे ना परिवर्तन। छोटी छोटी स्टेप्स उठानी है, तब हमारे संस्कार परिवर्तन होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।